तो राम जन्मभूमि धार्मिक समिति के अध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने बताया है कि आज से लेकर 21 जनवरी तक कौन कौन सी पूजा होगी और किस तरह के अनुष्ठान होंगे। गोविंद गिरी ने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले आखिर क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, सुनिए। अयोध्या में रामलला गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। समिति उसके अध्यक्ष गोविंद गुरुदेव हमारे साथ हैं। महाराज, किस तरह से तैयारी, किस तरह से अनुष्ठान हो गए? प्रतिष्ठा की दृष्टि से जिस जिस बात की आवश्यकता है वो सारी क्रमशः तैयार होती गई और आज हम पूर्ण तैयार होकर के इस अनुष्ठान का शुभारंभ कर रहे हैं। एक और मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है जितना हम लोगों को आवश्यक था। गर्भगृह तैयार है, प्रथम तल तैयार है, दर्शन के लिए व्यवस्था सिद्ध हो गई है। प्रायश्चित्त में अपने शरीर को शुद्ध करना होता है। प्रायश्चित्त इसका अर्थ है डिसैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन हम लोग करते हैं और उसका उपयोग ये होता है कि अन्य किसी भी प्रकार का संसर्ग यदि हम में हो गया है तो हम उसको शुद्ध करके दूर कर देते हैं ताकि कोई जंतु हमारा पुनः स्पर्श न करे। जलाभिषेक कैसे होगा? कह रहे हैं काशी से घड़ा आएगा, बहुत छिद्र वाला घड़ा होगा। उसको कहते हैं सहस्त्रधारा। 1000 छिद्र उसमें होते हैं और सहस्त्रधारा से अभिषेक करना एक विशिष्ट प्रकार का अभिषेक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गोविंद जी थे जो अनुष्ठान होगा उस समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे भगवान की पूजा होगी, कैसे कैसे उसकी प्रक्रिया होगी, कैसे जलाभिषेक होगा। 1000 छिद्र से जो जला सहस्त्रधारा बोलते हैं उससे उसकी प्रक्रिया की जाएगी। तो पूरी जो विधि विधान है, जो प्रक्रिया है, वो गुरु जी ने बताई। अमरेंद्र शाह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, अयोध्या। तो अयोध्या में अगले 6 दिन तक क्या क्या कार्यक्रम चलने वाले हैं, कैसे होगा विधि विधान, देखिए हनुमानगढ़ी के पुजारी महंत राजू दास के साथ एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। हमारे साथ महंत राजू दास जी हैं, उनसे बात करते हैं। शुभ अवसर आ गया, 16 तारीख से जो शुरुआत हो गई है, 21 तारीख तक चलेगा। कैसा महसूस कर रहे हैं, चूंकि आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं और यहीं से जो है आज्ञा लेकर दिया जाता है रामलला? मैं तो पहले मंगल कामना करता हूँ देश और दुनिया में रहने वाले सभी राम भक्त, सभी सनातनी के लिए। जिस पल, जिस घड़ी, जिस क्षण का इंतजार था वो आ गया है और आज से वहाँ पर विधिवत पूजन स्टार्ट हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के निमित्त आज कलश पूजन और नवग्रह की स्थापना से लेकर वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ विधिवत पूजन करके ये तैयारी चल रही है कि आज से जो शुरुआत होने जा रहा है, बड़े गर्व की बात है। हम उत्साहित हैं, हम ललायित हैं, हम प्रसन्नचित्त हैं, राम भक्त प्रसन्नचित्त हैं और आज इतने वर्षों की जो लड़ाई थी वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। एक लड़ाई आपकी भी चलती है, क्योंकि जब सियासत कोई करता है तो आप उस पर करारा जवाब देते हैं। हमारी लड़ाई तो चलती है और चलती ही रहेगी। हनुमान जी की गदा हर वक्त तैयार रहता है, रामद्रोहियों के लिए, राष्ट्रद्रोहियों के लिए, सनातन द्रोहियों के लिए और सामाजिक द्रोह करने वाले जो असामाजिक तत्व के आतंकवादी हैं उसका मैं मुंहतोड़ जवाब देता हूं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते, लेकिन जो सनातन को नीचे दिखाने की बात करता है उसको इस गदा से मुंह तोड़ देते हैं। अब तो सबको जो है यहाँ पे भी दर्शन करना आना पड़ेगा, रामलला के भी दर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, यहाँ तो लोग लाखों लोग डेली दर्शन करते हैं। अब रामलला के दर्शन करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो वहाँ दिक्कत होती थी। हम सियासतदारों की बात कर रहे हैं। सियासतदार तो सब दिन यहाँ दर्शन किए, भगवान राम से दूरी बनाया क्योंकि उनको डर था राम जी कहीं। अब तो मजबूरी हो जाएगी ना? नहीं, मजबूरी तो आपने कल देखा ना, कालनेमी लोग आए थे कल दर्शन करने के लिए। कालनेमी? हाँ, कैसे गिरगिट जैसे रंग बदल के आए थे, कैसे गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं। एक तरफ उनके लिए शंकराचार्य सम्मान है, लेकिन भगवान राम काल्पनिक है।